भाई समय जो है ना बहुत बलवान होता है। आपको याद होगा अंकिता भंडारी का केस हुआ था उत्तराखंड में, ऋषिकेश में रिजॉर्ट पे काम करती थी, उसको मार दिया गया था और उसमें एक वीवीआईपी का नाम इन्वॉल्व था जो कभी सामने ही नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि पूरा तंत्र जो है ना उसको बचाने की कोशिश में लगा हुआ था। अब हुआ क्या, अब वो नाम तो बाहर आ गया है। आप सोचो 18 से 19 साल लड़की की उम्र थी अंकिता की, वो वहां पे रिजॉर्ट पे काम करती थी एज अ रिसेप्शनिस्ट, और जिसका वो रिजॉर्ट था वो बीजेपी का कोई एमएलए था, उसका बेटा था पुलकित। अब ये उसको प्रेशर कर रहे थे कि तेरे को एक वीवीआईपी के साथ सोना पड़ेगा, 10,000 रुपए मिलेंगे, और उसके लिए उसने मना कर दिया। बातचीत आगे बढ़ी, इन्होंने उसको मार के उसकी बॉडी फेंक दी। हड़कंप हुआ, उत्तराखंड के लोग जागे, हल्ला मचाया। तो भाई साहब बात आगे बढ़ी, एफआईआर हुई, जांच हुई, लोगों ने पूरा रिजॉर्ट जला दिया, सरकार ने वहां पे पूरा रिजॉर्ट तोड़वा दिया। मामला कोर्ट में गया। अभी कुछ टाइम पहले ही इन तीनों को, पुलकित और उसके दो साथी और थे, इन तीनों को भाई साहब उम्र कैद की सजा मिल गई। सबने तालियां बजाई कि जस्टिस मिल गई, लेकिन वो नाम अभी भी मिसिंग था। अब वो नाम कैसे आया? बीजेपी का ही एक एमएलए है उत्तराखंड का, सुरेश करके है, उसकी जो वाइफ है उसने भाई साहब बंदा जो वीवीआईपी था, जिसको सर्विस दी जानी थी, जिसके लिए अंकिता ने मना किया था, जिसके चक्कर में उसको मार दिया गया, वो नाम निकल के आ रहा है कि भाई ये दुष्यंत जी है कोई। ये दुष्यंत जो है ये राज्यसभा का मेंबर है बीजेपी का, नेशनल लेवल पे टॉप शॉट है। ये बीजेपी का करता धरता है उत्तराखंड का। बात की जा रही है उस रात जो वीवीआईपी था, जिसको सर्विस देनी थी, वो ये भाई साहब थे। अब ये बोलते हैं कि भाई मैं तो इन्वॉल्व नहीं था। मुझे लगता है ये भाई साहब पूरी जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए और पता लगना चाहिए ये उस रात कहाँ थे, क्यों सारे के सारे सबूत मिटाएगा, किसको होती है। उसकी माँ बेचारी अंकिता की अभी भी फूट फूट के रो रही है कि भाई सब बचाने में लगे हुए थे। कि शर्म आती है कि ये लोग हैं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ देश के विकास की बात करते हो, ये इनके कर्म है। भाई निष्पक्ष जांच होनी चाहिए अगर करेंगे तो